दशमलव को जोड़ना व घटाना या सामूहिक संक्रियाएं। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इन संक्रियाओं को एक साथ कैसे हल किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण लिया गया है। 12.32 घटाव 7.2 घटाव 2.41 जोड़ 3.5। इस संक्रिया को करने से पहले हम इसके विभिन्न चरणों को जान लेते हैं। पहले चरण में सभी संख्याएं जिनके आगे धनात्मक चिन्ह लगा है उन्हें जोड़ लें। दूसरे चरण में उन संख्याओं को जोड़ते हैं जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगे हों। तीसरे चरण में पहले आए जोड़ से दूसरे जोड़ को घटाते हैं। इसका मतलब कि अगर हम पहले चरण को 1 कहें और दूसरे चरण को 2 कहें तो हमारा तीसरा चरण 1 घटाव 2 होगा। धनात्मक संख्याओं को जोड़ना हमारा पहला चरण है। अगर हम इस उदाहरण को देखें तो पाएंगे कि ऐसी केवल एक संख्या है जिसके आगे धनात्मक चिन्ह लगा है, जो कि है 3.5 और दूसरी संख्या 12.32 है जिसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं है। गणित में किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो आप उसे धनात्मक संख्या मान सकते हैं। अर्थात पहले चरण में हम इन दोनों संख्याओं 12.32 और 3.5 को जोड़ देते हैं। दूसरे चरण के लिए ऋणात्मक चिन्हों वाली संख्याएं 7.2 और 2.41 है। अब चलो पहले जोड़ को करते हैं। 12.32 जोड़ 3.50। 5 के बाद हमने जो शून्य लगाया है जरा उस पर ध्यान दें। चलो अब इसे जोड़ें। 2 जोड़ 0 बराबर 2, 3 जोड़ 5 बराबर 8, 2 जोड़ 3 बराबर 5, 1 जोड़ 0 बराबर 1। जोड़ी गई संख्याओं के दशमलव बिंदु के ठीक नीचे हमें अपने उत्तर का भी दशमलव बिंदु रखना है। इस तरह इस सवाल का उत्तर हमें 15.82 मिलता है। अब इसका दूसरा चरण करते हैं। उन संख्याओं को जोड़ें जिनके पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा हो। 7.20 और 2.41 को जोड़ देते हैं। यहां भी 2 के बाद एक अतिरिक्त शून्य लिखा गया है। इसे जोड़ें। 0 जोड़ 1 बराबर 1, 2 जोड़ 4 बराबर 6 और 7 जोड़ 2 बराबर 9। दूसरा जोड़ 9.61 है। अब तीसरे चरण में दूसरे जोड़ को पहले जोड़ से घटाना है। मतलब 9.61 को 15.82 से घटाना है। इससे हमें अंतिम उत्तर के रूप में 6.21 मिल जाता है। अब हम इन चरणों की चर्चा करते हैं। पहला चरण समझने में बहुत आसान है। इसमें हम उन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं जिन्हें हमें जोड़ना है। जब आप धनात्मक चिन्ह लगी सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसे समझना आसान है क्योंकि यह जोड़ की तरह ही होता है। लेकिन दूसरे चरण में घटाव करते समय हम सारी संख्याओं को जोड़ते हैं जबकि हमें घटाव करना है। इसके लिए एक आसान सा उदाहरण लो। मान लीजिए कि आपके पास 7 चॉकलेट हैं। आपने 2 चॉकलेट किसी एक बच्चे को और 1 चॉकलेट किसी दूसरे बच्चे को दे दी।
अब आपके पास कितनी चॉकलेट रह गई? इसके लिए पहले आपको 7 से 2 घटाना होगा और इससे जो उत्तर आए उसमें से एक और घटाने की जरूरत होगी। मतलब आप पहले 7 घटाव 2 करेंगे जिससे कि 5 आएगा और फिर उस 5 से एक और घटाएंगे। 5 घटाव 1 बराबर 4। इस तरह आपके पास 4 चॉकलेट बचेंगे। 2 बार घटाव करने की बजाय, यानी पहले चरण में 2 घटाने और दूसरे चरण में 1 घटाने की जगह आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घटाई जाने वाली संख्याओं का एक समूह बना लें। अर्थात आप 2 और 1 का एक समूह बना लें। इससे 2 जोड़ 1 3 बन जाता है और आप 7 से 3 घटाते हैं जो कि 4 के बराबर होता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हमने घटाने वाली संख्याओं को पहले जोड़ा है। घटाई जाने वाली संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो वास्तविक तौर पर हमें उन्हें एक समूह में किया और बार बार घटाव की संक्रिया की जगह उन संख्याओं जिन्हें हम घटाना चाहते हैं उनके जोड़ को ही घटा दिया। हमने ऊपर के उदाहरण में ठीक ऐसा ही किया है। इसलिए दूसरे चरण में हम ऋणात्मक चिन्हों वाली सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ रहे हैं और तीसरे चरण में हमने घटाई जाने वाली सारी संख्याओं के योग को जोड़ी जाने वाली सारी संख्याओं के योग से घटा दिया। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि हमने क्या किया और क्यों किया। तो आओ इसका एक और उदाहरण देखते हैं। अब यह उदाहरण थोड़ा सा जटिल है, मतलब इसमें कुछ हासिल और बाकी की स्थिति बनती है। एक बार इसे देखते हैं। 15.83 घटाव 17.3 जोड़ 6.5 घटाव 2.703। इसलिए पहले चरण में हम उन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे जिनके आगे धनात्मक चिन्ह है। इसलिए 15.83 और 6.50 को जोड़ दें। 6.5 के बाद के अतिरिक्त शून्य पर ध्यान दें। अब इन्हें जोड़ें। 3 जोड़ 0 बराबर 3 और 8 जोड़ 5 बराबर 13। इसलिए हम 3 लिखते हैं और 1 हासिल में आ जाता है। 1 जोड़ 5 बराबर 6, 6 जोड़ 6 बराबर 12। हम 2 को लिख लेंगे और 1 फिर से हासिल में आ जाएगा। 1 जोड़ 1 बराबर 2। इस तरह से हमारा पहला योग 22.33 होगा। अगले चरण में हम उन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा। इसलिए 17.300 और 2.703 को जोड़ दें। यहां फिर से पहली संख्या के बाद हमने 3 के बाद 2 अतिरिक्त शून्य लगाए हैं। इन्हें जोड़ते हैं। 0 जोड़ 3 बराबर 3, 0 जोड़ 0 बराबर 0, 3 जोड़ 7 बराबर 10। हम 0 को लिख देते हैं और 1 को हासिल में रखते हैं। 7 जोड़ 1 बराबर 8, 8 जोड़ 2 बराबर 10। इसलिए हम 0 को लिख देते हैं और 1 फिर से हासिल में आ जाता है। 1 जोड़ 1 बराबर 2। इस तरह हमारा दूसरा योग 20.003 हो जाता है।
अब इन्हें घटाते हैं। तीसरे चरण में दूसरे योग को पहले योग से घटाते हैं। चलिए ऐसा करते हैं। 22.330 घटाव 20.003। अब हमें 0 से 3 को घटाना है। 0 3 से छोटा है, इसलिए हम दूसरे कॉलम से उधार लेंगे। हम 3 से 1 उधार लेते हैं। इससे 3 2 बन जाता है और 0 10। 10 घटाव 3 बराबर 7। 2 घटाव 0 बराबर 2। 3 घटाव 0 बराबर 3 और 2 घटाव 0 बराबर 2 और 2 घटाव 2 बराबर 0। इसलिए इसका अंतिम उत्तर 2.327 या 2 और 1 के 1000वें हिस्से जैसे 327 हिस्से होंगे।